क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, हम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, इसलिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है। क्या करें सर इस प्रॉब्लम का? कुछ सॉल्यूशन हमें ऐसा दे दो कि हमें हमारे सवाल लगने लग जाए, हम क्वेश्चन। तो सर क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, हम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, इसलिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है। क्या करें सर इस प्रॉब्लम का? कुछ सॉल्यूशन हमें ऐसा दे दो कि हमें हमारे सवाल लगने लग जाए, हम क्वेश्चंस लगाने लग जाए। जब हम नए चैप्टर्स को अप्रोच करते हैं, ठीक है, नए नए चैप्टर्स देखते हैं, नए नए क्वेश्चंस देखते हैं, और पहली बार जब हम किसी सवालों को देखते हैं तो हमसे नहीं लग रहे होते हैं, क्लास में टीचर समझाता है, फिर हमें समझ में भी आ जाता है, फिर क्वेश्चन लग भी जाता है वो वाला, ठीक है। बट दिक्कत होती है कि हमारा माइंडसेट बन जाता है ना कि यार सवाल मुझसे तो नहीं लग रहे हैं, शायद मैं ही नहीं सोच पा रहा हूं, शायद मेरे में ही कोई कमी है कि मैं इन सवालों के बारे में सोच नहीं पा रहा हूं। ये जो आपका माइंडसेट बन चुका है, सबसे पहले तो इस माइंडसेट को हटाओ यार, है ना, हटाओ, साइड में करो यार इस माइंडसेट को। क्योंकि पहले अगर अपने अंदर ही नहीं जीते तो बाहर कहां जीतोगे? बॉक्सिंग मैच से पहले ही अगर मन में ये ख्याल आ गया कि मैं तो पिटने वाला हूं, तो फिर पिटोगे ही ना। तो क्वेश्चन सामने आने से पहले ही मन में अगर ये ख्याल आ गया कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं लग पाएगा, तो आधे से ज्यादा टाइम क्या होता है ना कि अपन क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होता है, अपन उस फिर भी क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। फिर कोई समझा देता है तो लगता है कि अरे हाँ यार इजी तो था, इजी तो था यार ये चीज, ठीक है। ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ है, बहुत बार हुआ है ना। तो पहली बात ये कि यार बचपन से कोई तुरम खां पैदा हुआ नहीं है, सब लोग सीख ही रहे हैं यार, सब लोग कोशिश ही कर रहे हैं। हमने भी किसी टाइम पे कोशिश करी थी, सीखा था, तो अब जाके इजीली क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो आप लोग भी सीख रहे हो और सीखते रहो, और एक टाइम जरूर आएगा जब आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे, इजीली क्वेश्चंस को सीख पाओगे, ठीक है। तो पहली बात, अपना माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रखे कि हाँ क्वेश्चन लगने लग जाएंगे। अब हमें अप्रोच क्या रखनी है? देखो, एक लॉजिकल अप्रोच अपन रखते हैं कि अगर सवाल आते हैं हमारे सामने तो कौन से टाइप के सवाल हमसे लग जाने चाहिए, अगर क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो बच्चा लोग, कुछ क्वेश्चंस ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट नोट से आ गए हैं ना। जैसे कुछ ऐसे सवाल है, पीएनसी का अगर मैं एक सवाल लूं कि 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से कर पाएंगे? और वही ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल हुए और उनको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने तरीके से कर पाएंगे? तो ये डायरेक्ट नोट्स का सवाल है। अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं जो डायरेक्ट नोट्स से आ रहे हैं, नोट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे आपने नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो वहां पे आपको नोट्स पे काम करना है, ठीक है। अपने नोट्स अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो हमसे हो जाए। क्योंकि देखो 30% क्वेश्चंस तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, मॉड्यूल के अंदर भी या कहीं पे भी आप देखोगे, जेईई मेंस में भी देखोगे, तो 30% सवाल तो ऐसे ही मिलने वाला है। जो अगर हमने नोट्स अच्छे से कर लिए, नोट्स के क्वेश्चंस बढ़िया से कर लिए, तो वो 30% क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली बन जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं ना ये सारे, ठीक है। अब देखो नोट्स अच्छे से कैसे किया जाए, क्योंकि क्या होता है कि अपने को लगता है कि हमें नोट्स आ चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने कई सारे बच्चों पे भी किया है, और जब मैं भी था क्लास 11-12 में तो मैंने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने नोट्स पढ़ लिए, चलो आज मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद में मैं ऐसा करता था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रैंडम पन्ने पलट रहा हूं, और रैंडम किसी पन्ने पे जाके एक रैंडम सवाल को उठाया, सॉल्यूशन को छुपाया और उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो क्वेश्चन फिर से नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे में मैं ये सोचता था कि यार मैं क्या मिस आउट कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन की चलो मदद ले ली, 1-2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर मैं ये सोचता था कि मैंने क्या मिस आउट कर दिया, मैं क्या सोच लेता तो ये क्वेश्चन मेरे से बन जाता। तो ये हमेशा सोचे, जब भी आपके सामने सवाल आता है, ये हमेशा सोचे कि मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं मिस आउट कर रहा हूं तो क्या मिस आउट कर रहा हूं, ताकि फिर वो वही चीज आपको आगे जाके याद रहेगी। फिर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फट से आपको क्लिक कर जाएगा कि अच्छा हाँ, इसके अंदर ऐसे सोचना होता है यार, इस सवाल में तो ऐसे सोचना होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स्ड रहते हैं, है ना। जैसे हमने टेंजेंट ऑन पैराबोला पढ़ लिया, टेंजेंट ऑन सर्कल पढ़ लिया, कई बार कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। कई बार पैराबोला और एलिप्स को मिक्स करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, अप्रोच तो हमेशा ये रहेगी कि पहले हम उस सवाल को 2-3 बार ट्राई करें। ऐसा नहीं कि उस सवाल को ट्राई करने में आधे घंटे ले लिए, बट ऐसा है कि 10 मिनट तो दो ही उस सवाल को, और 10 मिनट में आप जो जो दिमाग लगा सकते हो कि अच्छा ऐसे करके देखूं तो, अच्छा ऐसे करके देखूं तो, जो आपको दिमाग लगाना है अपना 100% दे दो। उस लिमिटेड टाइम में अपना 100% दे दो यार। उसके बाद में सॉल्यूशन की हेल्प लो, ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि अच्छा मैं इस पार्ट को मिस आउट कर रहा था, अगर मैं ऐसा सोच लेता तो ये क्वेश्चन मेरे से ऐसे बन जाता, ठीक है। तो अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो मैं बता रहा हूं, आप 60 से 70% क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर पाओगे। 60-70% क्वेश्चंस मॉड्यूल के आपसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो। और जब 70% क्वेश्चन मॉड्यूल के लगने लग गए तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो,
फिर बाकी के बचे जो 30% सवाल, वो सवाल कुछ इस प्रकार के होते हैं जिसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन ही लग रहा होता है, या ऐसे सवाल होते हैं जिसमें पहली बार में कोई खुद से सोच ही नहीं पाता है ना, वहां पे हमें सॉल्यूशन देख के ही समझना पड़ता है। तो ऐसी जगह पे अपने आप को जज ना करें, ठीक है। नहीं लग रहे, कोई बात नहीं यार, हार मान लो इन सवालों के सामने और सीखने की कोशिश करो इन सवालों से कि चलो ठीक है इस बार मैं देख लेता हूं, अगली बार फिर से किया, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं यार, है ना। ईगो पे मत ले लेना अगर ये सवाल नहीं लग रहे तो, ठीक है। पता चले अपने ईगो पे ले लिया, परेशान हुए जा रहे हो बिना मतलब, और जबकि ये जनरल है, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि ये सवाल लग ही नहीं पा रहे उनसे, और आप बिना मतलब टेंशन ले रहे हो इन चीजों की, ठीक है। तो हमारा जो पर्पस है ना इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने का, वो पर्पस सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्रैक कर लिया। हमारा पर्पस है कि हमारा एनालिटिकल माइंड डेवलप हो, हम थोड़ा पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट करें। क्वेश्चन से लड़ लड़ के ना आप बहुत सारी चीजें सीखोगे यार, ठीक है। दिमाग लगाना सीखोगे, एनालिटिकली सोचना सीखोगे, पॉजिटिव रहना सीखोगे। तो वो हमारा अल्टीमेट पर्पस है इस जेई की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इसी माइंडसेट के साथ में तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अगर आपका और कोई सवाल हो तो जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन माकड़ साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, पीस आउट।